Hi guys, welcome to my channel. My name is Akash Gupta. Today we learn string function and methods. इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया होगा स्ट्रिंग स्लाइस के बारे में और स्ट्रिंग के कुछ प्रकार और इंडेक्स वैल्यू और स्ट्रिंग्स के कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन और मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में आज चलते हैं। सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हैशटैग कैपिटलाइज फंक्शन के बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो में आपको जिक्र किया होगा, लेकिन आज हम फिर भी बता रहे हैं। तो पहले हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं इक्वल टू पाइथन तो ये क्या करता है कैपिटलाइज फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए पहले वेरिएबल का नाम दिया जाता है हैशटैग। सबसे पहले वेरिएबल का नाम दिया जाता है, वेरिएबल नेम, और उसके बाद उसको इनिशिएट करने के लिए उस फंक्शन का नाम दिया डॉट कैपिटलाइज फंक्शन तभी वो इनिशिएट करेगा। चलिए तो अब हम करते हैं ए डॉट कैपिटलाइज। तो आप देख रहे होंगे इसमें स्ट्रिंग में पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में इनिशिएट हो गया। तो आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी स्ट्रिंग का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल हो जाता है कैपिटलाइज फंक्शन में। तो दूसरे में अब हम चलते हैं। तो दूसरा है फाइंड फंक्शन। इसमें फाइंड फंक्शन में आप जैसे कोई वेरिएबल हो, हम कोई स्ट्रिंग को हम वेरिएबल में इनिशिएट करते हैं। जैसे हमने लिया जैसे लिखते हैं जिंगल बेल जिंगल मान लीजिए हम लिखते हैं जिंगल बेल। जिंगल बेल ये एक स्ट्रिंग हो गया। अब हम इसमें फाइंड करते हैं कि जिंगल किस इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसको लिखते हैं बी डॉट फाइंड पहले जो खोजना है उसका पहले हम स्ट्रिंग में उसको पहले जैसे हमें खोजना है सी इक्वल टू हमें जिंगल लिख के फिर उसके बाद हम लिखते हैं बी डॉट इसे इसी तरह इनिशिएट किया बी डॉट फाइंड। तो क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है सी। तो हम देखते हैं। तो ये देख लीजिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसीलिए इसे दिखाया पर इंडेक्स वैल्यू उसकी कि जीरो से वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब बी के सबसे पहले जीरो की जो जिसकी इंडेक्स वैल्यू जीरो है वही है जिंगल जहाँ से हम लोग खोजना चाह रहे हैं। मतलब कि जैसे क्या होता है कि अब हमें खोजना है किस जगह से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस जगह स्टार्ट होता है। तो हाँ, हम इसे तो कोई भी चीज़ को शुरुआत करना हो तो उसकी वो इंडेक्स वैल्यू उसकी बता देता है कि कहाँ से वो आपको मिलेगा। तो हमें जिंगल खोजना था तो वो उस पहले इंडेक्स वैल्यू बता दे जिंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से खोजते हैं, इसमें खोजते हैं कि जिंगल है कि नहीं। तो इसके लिए भी होता है, तो बी डॉट फाइंड, पहले तो उसको उसका नाम देना होगा। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं सब, मतलब सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को खोजना है। तो हमने सी सब्जेक्ट को खोजना है, जिंगल। तो आप यहाँ देख रहे हो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कहाँ से शुरुआत करना है, किस इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो मैं उस इंडेक्स वैल्यू का स्टार्ट, फिर उसके बाद एंड, जो जहाँ पे हमको एंड करना है वहाँ तक। ठीक है, तो पहले हम उस तो सी है, सी, पहले सी, फिर कॉमा, फिर जहाँ से स्टार्ट करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो हमें 7 से स्टार्ट करके 7 इज टू सॉरी 7 कॉमा, उसके बाद मान के चलिए हम 14 तक करते हैं, 14 नहीं 15 हम लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पर ये दिखा रहा है कि वहाँ से ही एक जिंगल और है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक दिखा दिया। तो फाइंड फंक्शन का ये मेथड है कि ये किसी भी हैशटैग 1 मिनट, हैशटैग फाइंड फंक्शन said that where the subject is start, सब्जेक्ट स्टार्ट मीन्स, सब्जेक्ट मीन्स जो सब्जेक्ट हम खोज रहे हैं कहाँ से वो शुरुआत हो रहा है, सब्जेक्ट इज स्टार्ट, एंड वी सर्च in this, we search from giving its starting index, starting position means index value टू एंडिंग इंडेक्स वैल्यू। तो हमने यहाँ देखा होगा, सॉरी, इंडेक्स वैल्यू, तो हमने यहाँ देखा होगा एंडिंग इंडेक्स वैल्यू। स्टार्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए 7 से, एंडिंग वैल्यू 15 दे दिए। तो आपको ये मुझे ऐसा होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं एक अगला फंक्शन के बारे में। इज एल नम मीन इच अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन, इज एल नम। आप लोग कंफ्यूज होंगे, इज एल नम क्या, ये क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन है। तो हम आपको बता दें, इज एल नम मीन्स क्या ये अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन है। मतलब जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए कोई एफ लिए वेरिएबल, उसमें हमने कि आकाश 1 2 3। आप सोचेंगे ये क्या कर रहे हैं, तो हमने ये किया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, क्या ये स्ट्रिंग में अल्फ़ा बेट और नंबर हैं। ये कहना चाह रहा है कि इज एल नम का मतलब ये टेस्ट करना चाह रहा है। दिस इज कंडीशनल फंक्शन, कंडीशनल फंक्शन ये चेक करना चाह रहा है कि ये स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों है। तो चेक करते हैं, एफ डॉट इज एल नम फंक्शन। तो चेक करते हैं, ट्रू। तो हमने आपको बताया था कि ये ट्रू हो गया क्योंकि इसमें अल्फ़ा और न्यूमेरिक फंक्शन दोनों है। चलिए दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे एफ इक्वल टू ले लेते हैं AKSH यादव। तो अब हम इसमें सर्च करते हैं एफ डॉट इज एल नम।
फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नंबर नहीं है, जबकि इज नंबर पूछने में होता है कि इज अल्फ़ाबेट और न्यूमरिक में इज अल्फ़ाबेट और एंड नंबर, मतलब कि क्या उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों है? नहीं, तो इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है। इस आकाश यादव में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स एंड नॉट एनी नंबर इंक्लूड इन दिस। हाँ, तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग इसको ये भी समझ गए होंगे। चलिए आगे हम और भी फंक्शन में जाते हैं। तो तीसरा है आपका इज अल्फ़ा फंक्शन। इज अल्फ़ा फंक्शन मीन्स क्या इसमें अल्फ़ाबेट्स है? तो जैसे एफ डॉट इज अल्फ़ा फंक्शन, ये भी एक कंडीशनल फंक्शन है। तो हम चेक करते हैं क्या ये इज अल्फ़ा फंक्शन है। सॉरी, इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है। क्या इसमें इज अल्फ़ा फंक्शन है? 1 मिनट। हाँ, तो ये फॉल्स क्यों दिया? तो हम आपको बता दें कि क्या ये स्ट्रिंग के अंदर सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स क्या है वो अल्फ़ाबेट हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ बीच में एक स्पेस है, तो स्पेस तो कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता, इसीलिए इसने पॉज दे दिया। अब हम जैसे लिखते हैं एफ इक्वल टू आकाश यादव, सॉरी हमने डबल कोट्स नहीं दिया है। अब हम इसे चेक करते हैं। तो एफ डॉट इज अल्फा फंक्शन, अब देखिए, देख सकते हैं मेरे आपको कहने का क्या मतलब था कि अब इसके अंदर ना ही कोई कैरेक्टर है ना कोई नंबर है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है। जितने भी कैरेक्टर्स है इस डबल कोट्स के बीच में स्ट्रिंग में सब अल्फ़ाबेट्स है, इसीलिए इसने ट्रू इनिशिएट कर दिया। अगर इसमें थोड़ा सा भी होता, जैसे हमने आपको ऊपर में दिखाया, इसके बीच में ये एक गैप है, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं शैडो करके, ये एक इसमें गैप है। तो आप देख रहे होंगे ये गैप है, तो इसीलिए इसने रिटर्न फॉल्स कर दिया जब हमने इसको इनिशिएट किया कि इसके बीच में कोई भी कैरेक्टर स्पेस ना ही नंबर हो, कोई और सिंबल भी नहीं हो, इसीलिए इसने ट्रू कर दिया। अच्छा, चलते हैं। अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं इच डिजिट फंक्शन। इच डिजिट फंक्शन, तो इसमें भी वैसे ही है। इसमें ये चेक करेगा क्या ये नंबर से है। तो हम एफ डॉट इच डिजिट फंक्शन, अब हम पता करते हैं क्या ये इसमें जितने भी कैरेक्टर है वो डिजिट हैं। तो देखिए ये फॉल्स दे दिया। तो हमने यहाँ आपको बताया कि ये आकाश यादव में सिर्फ जो कैरेक्टर्स है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, ना ही नंबर हैं। अब हम f को इनिशिएट करते हैं, f को वैल्यू से कम इसमें वैल्यू, इसमें स्ट्रिंग दूसरा अब डालते हैं, जैसे डाल दिए 1 2 3 4 5। अब इसे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं f डॉट इज फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें न कोई भी कैरेक्टर नंबर के सिवाय और कुछ नहीं है, नंबर के सिवाय कोई भी डिजिट के सिवाय और कुछ नहीं है, ना ही कोई अल्फ़ाबेट्स है ना ही कोई सिंबल है, इसीलिए इसने ट्रू आउटपुट दिया। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं यदि कोई हमें किसी चीज़ को, मान लीजिए हमने कैपिटलाइज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अपर फंक्शन के बारे में। तो अपर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो अपर फंक्शन में होता क्या है कि जितने भी कैरेक्टर्स, ये जितने भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, कोई नंबर में नहीं, अल्फ़ाबेट जैसे हमने ऊपर में देखा कि एफ इक्वल टू आकाश यादव। हम इसे पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इनिशिएट कर सके एफ को उसकी वैल्यू से। तो अब हम एफ इक्वल टू आकाश यादव, अब हमको ये जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर है, जितने भी अल्फ़ाबेट है, सबको हम सोच रहे हैं कि ये
कि ये बड़ा हो जाए। तो हम चलते हैं, तो एफ डॉट अपर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं जितने भी हैं, जितने भी इसके अंदर अल्फ़ाबेट से, सब क्या होगा, सब के सब कैपिटल लेटर में होंगे, सब के सब। तो हमें आप समझ में आ गया होगा कि जितने भी इसमें थे। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये अपर फंक्शन, क्या ये अपर केस में है, मीन्स कि जितने भी जो ये एफ का वैल्यू है, जो हम एफ का वैल्यू यहाँ दिए हैं, क्या ये अपर केस है कि लोअर केस, मीन्स अपर करने के बाद सारे कैपिटल हैं या फिर नॉन कैपिटल हैं। तो हम चेक करते हैं एफ डॉट इज अपर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर जितने थे ये कैपिटल लेटर में नहीं थे, सारे के सारे स्मॉल थे। अगर कोई भी कैपिटल भी था तब पर भी ये फॉल्स ही देता, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। ये दो फंक्शन आपको हमने इसमें बताया कैसे ये कैपिटल किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है कि ये अपर फंक्शन में कि नहीं। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लोअर फंक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे हमने दे दिया है एफ इक्वल टू अब जैसे हमने इसे अपर के जितने भी सबको कैपिटल लेटर में कर दिया। अब हम सोच रहे इसको सब हमारा जो वो ऊपर वाला जो हमने दिया था, ऊपर वाला जो हमने दिया था, ये सब ऐसा ही हो जाए। तो अब हम इसको लिखेंगे लोअर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं जितने भी थे, जैसे इसमें हमने यादव दिया था, इसमें गुप्ता है, जितने भी दिए थे सब ये छोटे में आ गए। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये लोअर है कि नहीं। तो एफ डॉट इज लोअर, इसे चेक किया तो हमने चेक किया, देखिए ये फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी है लेटर कैपिटल लेटर में है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे हम एक और भी आपको बताते हैं। एक है इज स्पेस फंक्शन, इसके बारे में हमको बता रहे हैं। जैसे हमको ले लेते हैं, जैसे ये था, इस वैल्यू को इनिशिएट यहाँ कर देते हैं, इस स्ट्रिंग को, तो पेस्ट कर दिया। अब जैसे ये देख दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि एफ डॉट इज स्पेस। आपको ये भी समझ में आ रहा हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या स्पेस है कि नहीं है। तो हम चेक करते, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं, सॉरी, हम कहना चाह रहे थे क्या ये स्ट्रिंग में क्या स्ट्रिंग स्पेस है कि नहीं, मीन्स जो कैरेक्टर इसमें है वो स्पेस है कि नहीं। अब हम जैसे अब ले लिए एफ इक्वल टू, अब ये क्या करता है तो अब देखेंगे, चेक कर लेंगे इसको। तो एफ डॉट इज स्पेस, तो हमने चेक किया तो इसे देखिए ट्रू दे दिया है। तो इसके इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्पेस ही है, तो इसी के लिए सिर्फ ट्रू दे। वैसे ये खास यूज आता नहीं है, लेकिन तपन में पूछने के लिए इसमें से मेन जो होता है, जो आपको बताएं, कैपिटलाइज फंक्शन, फिर इसके बाद फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये कभी भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसके जो दोनों पहलू हमने आपको बताया है, जैसे जो कैसे खोजा जाता है और कहाँ से कहाँ तक खोजा जाता है, ये भी आपको हमने बताया। इस अल्फा न्यूमरिक फंक्शन, ये भी बहुत जरूरी होता है। और लोअर और अपर केस, ये आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा। बेन इसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक माई वीडियोस, शेयर इट, शेयर अपने दोस्तों सारे शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।